सो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मोस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज यूनिवर्स एंड मेड ऑफ आइटम्स विच टर्न आर मेड ऑफ protons and neutrons and electrons. These particles have mass of inert properties is similar than electric charge and other and access to the fundamental properties of particles. The SI unit of charge क्या होती है? कूलम्स। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है 1.625 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। अब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 पे निकालना है तो क्यू इक्वल टू, तो बेसिकली जो निकल के आएगा इसका फॉर्मेट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो होता है फॉर्मेट क्यू इक्वल टू एन, तो नंबर्स एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। ठीक है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 इक्वल टू 1.625 10 पावर माइनस 19। ठीक, इसके बाद रेशनलाइजेशन करेंगे, जो वैल्यू होगी सॉल्यूशन 6.25 10 की पावर 18 कूलम्स। ठीक है, अब चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव। ठीक है, फिर आपका आता है लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव किसके होता है? प्रोटॉन्स पे। नेगेटिव किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ठीक है, अब रिपल नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे चार्ज का फॉर्मेशन था, क्या था? क्लॉकवाइज और एंटीक्लॉकवाइज। एक रॉड थी, ठीक है, इस पे जो चार्ज था वो क्या था आपका? नेगेटिव 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 अटैक्स। ठीक है, जो यहाँ पे चार्ज था वो भी क्या था? नेगेटिव। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? रिपल। क्या एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल किया। ठीक है, दूसरे में एक इस रॉड पे थे नेगेटिव, इस रॉड पे थे पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, इसलिए चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऑब्जेक्ट सी है, एक ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कम क्लोज एंड मेक कॉन्टैक्ट विद द ईच चार्ज एंड चार्ज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट फॉर ऑब्जेक्ट ए एंड बी। ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यू अंटिल द चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द होल सिस्टम। बेसिकली एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक ये चार्ज था, ठीक है, इस पे 10 था, एक ये चार्ज था, इसका 3 था। ठीक है, क्वांटाइजेशन चार्ज ऑफ दोनों विस्पष्ट तब होंगे, क्यू नेट निकलेगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। इसलिए जो चार्ज फॉर्मेशन था टोटली चार्ज होगा वो सेम फॉर्मेट में रहेगा, तो Q1 2 माइनस 2 अपॉन 3, तो यहाँ पे होगा 7/2 और यहाँ पे भी होगा कितना? 7/2। तो नेक्स्ट चार्ज होगा जो 7/2 एंड 7/2। तो ये आपका रिजल्टेंट, ये चार्ज ए था एंड ये चार्ज बी, तो दोनों का रिजल्टेंट चार्ज ए एंड बी। नेक्स्ट टॉपिक बात कर देंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, कंडक्टर इज द मटेरियल्स दैट कैन बी इजिली अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू द फ्लो थ्रू इट। जिसमें क्या हो? पास थ्रू वो इजिली फॉर्मेट में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन द कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज द कनेक्टेड टू ए सर्किट देयर इज ए क्लोज सर्किट। जैसे ये कौन सा सर्किट में कंडक्टर यूज करते हैं? क्लोज सर्किट होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए, स्टेनलेस स्पून, नेल पेन्स। ठीक है, और भी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। ठीक है, तो हम लोग भी किस में आते हैं? कंडक्टर्स में। एनिमल्स में भी आते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर क्या? इंसुलेटर इज मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या फ्लो नहीं देती? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। व्हेन द इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी इज कनेक्टेड टू द सर्किट देयर इज द ओपन सर्किट। ये क्या होती है? कंडक्टर क्लोज सर्किट्स में यूज होते हैं, ये किस में होता है? ओपन सर्किट में। ठीक है, बोर्ड, प्लास्टिक, रबर्स, वायल्स, वायल हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, बैलून हो गया। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट में और ये क्लोज सर्किट्स में। अब देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्या देखेंगे? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन। ठीक है, एडिटिव चार्ज क्या होता है कि हम चार्ज को क्या करते हैं? जैसे ये चार्ज था Q1 2 3, दूसरा ये बॉक्स दिया था, तीसरा बॉक्स में दिया था 4/2, तो हम चार्ज को करते हैं एडिटिव करते हैं। क्यू नेट निकालेंगे यहाँ से, तो क्या इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q4। ठीक है, तो ये 2 प्लस 3 4 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4 2 6 6 3 9 9 2 11। ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 और 3 आपका हो जाएगा 11। ठीक है, चार्ज ऑफ कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन मीन्स दैट ऑल फ्री चार्ज आर द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ए बेसिक यूनिट टू चार्ज यूनिट बाई ई। हम किससे नोट करते हैं? ई से। ठीक है, द चार्ज ऑफ क्यू on a body is always q equal to ne, where is the n of any integer. The basic unit of charge is the electrons or protons carry। जो चार्ज की वैल्यू तो ऐसा ही यूनिट कूलम्स इज डिनोटेड बाय से। ठीक है, अब देखेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज देखिए। अब क्या हो सकता है? फ्रैक्शंस में भी चार्ज हो सकता है। जैसे फ्रैक्शन से जब एक ये क्वांटिजेशन, एक रॉड ये ए थी, इस पर आपके थे क्या था? नेगेटिव्स। ठीक है, ये चार्ज थी, एक ये किस पे थे? पॉजिटिव। ठीक है,
अब क्यू एन ई निकालेंगे थे ए पेशेंट पे, तो क्या लेगा एन ई, ठीक है। अब बी पे निकालेंगे कॉन्टिजेशन, तो क्या होगा एन ई प्लस पॉजिटिव, ठीक है। अब इंसुलेटर क्या था, ये आपका एक इंसुलेटर था, ठीक है, एक कनेक्टर था इंसुलेटर। यहाँ पे जो आयंस थे रॉड थी माइनस 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 माइनस, ये नेगेटिव नेगेटिव। इस पे जो चार्ज आएंगे सरफेस पर क्या आएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे हम अर्थिंग कर दिया इसी चार्ज पे, ठीक है, तो जब अर्थिंग चलेगा क्वांटिजेशन यूज क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं कूलाम्स लॉ, कूलाम लॉ, ठीक है। ये क्या थे, दो चार्ज थे Q1 Q2, ठीक है। तो कूलाम Q1 इंटू Q2 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं चार्ज के, और इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो तो आर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं डिस्टेंस के आर स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो निकलेगा एफ इक्वल टू के कॉन्स्टेंट हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है जो फ्री स्पेस ऑफ द वैक्यूम, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट जो इसकी वैल्यू होगी 9 10 की पावर 9, क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर से। ये बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी। अब इसका क्या होता है, कोई मीडियम होता है, ठीक है। तो इसको जो बेसिकली डिफाइन करते हैं के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर सपोज ये Q1 चार्ज रखा था, ठीक है, ये Q2 चार्ज रखा था, इसकी जो डिस्टेंस थी आर, हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया मीडियम, ठीक है, मीडियम्स के। तो रिजल्टेंट्स क्या निकलेगा एफ, रिजल्टेंट क्या होता है बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने क्या करती है यहाँ पे मीडियम्स ऐड कर दिया, ठीक है, जैसे क्या के एप्सिलॉन नॉट एम 0। यहाँ पे अगर हम मीडियम्स की वैल्यू निकालेंगे के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई एम, ठीक है। अब एफ अगर हम मीडियम्स की लगाएंगे एफ मीडियम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम K1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ एम निकलेगा 1/4 पाई एफ मीडियम इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ से हम के बाहर करते हैं के, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ तो किसकी थी ये मीडियम से वैल्यू थी, यहाँ पे ये 0 निकल के आया, ठीक है। तो Q1 Q2 आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू गई एफ एम की, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि आप अगर कोई मीडियम इंक्रीज करोगे तो फोर्स क्या होगा डिक्रीज होगा, और फोर्स अगर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा जो मीडियम्स होगा वो डिक्रीज होगा। इसलिए जैसे NaCl होता है, ठीक है, NaCl से बॉन्ड होगा, अगर वो हम वाटर में डिजोल्व करेंगे उसको, तो उसके जो आयनिक बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। अब कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म, ठीक है, द फोर्स ऑफ ड्यू टू इंटरसेक्शंस ऑफ बिटवीन Q1 एंड Q2 ये रिजल्टेंट्स बेसिकली क्या, ये चार्ज ए, ये चार्ज V, ठीक है, ये Q1 और Q2। ये बेसिकली कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म क्या बताता है, हमारे चार्ज की डायरेक्शंस बताता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगा F1 2 के जैसे, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F21 के लिए। बेसिकली आपने यहाँ पे भी देखा होगा ये फिगर ड्रॉ करते, यहाँ पे चार्ज रखा Q1 और यहाँ पे का चार्ज Q2, ये Q1, ठीक है। यहाँ पे जो था R1, यहाँ पे जो डिस्टेंस थी R2, ठीक है। यहाँ पे समझिए यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F12, जहाँ पे जो फोर्स लगेगा F21, ठीक है। डिस्टेंस थी R, बेसिकली वही फॉर्मेट लगा देंगे F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये क्या आ गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये क्या होगा आर कैफ क्या है यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स क्या होता है आर यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर मॉडस वेक्टर। यहाँ पे देंगे तो जब F2 पे जो फोर्स लगेगा वो किसकी डिस्टेंस होगी R2 माइनस R1 यहाँ के लिए, जब यहाँ से यहाँ तो R1 इंटू R2, ठीक है। अब आर यूनिट वेक्टर्स क्या होगा आर कैफ इक्वल टू आर कैफ यूनिट वेक्टर्स निकालेंगे तो आर वेक्टर इक्वल टू मॉड्स इंटू आर वेक्टर्स, ठीक है। तो इसका होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एफ सनस 2 से 1 की तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर मॉड R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड R2 माइनस R1 वेक्टर। तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे F21 इक्वल टू 1/4 पाई एफ सनस, ये निकल के आएगा R2 माइनस R1 का क्यूब
ये स्क्वायर का यहाँ पे ऐड करेंगे तो R3 तो यहाँ पे R2 वेक्टर R1, ठीक है। ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म कर इसका उल्टा देंगे F2 इक्वल टू इनवर्स F1 2। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। एक ये क्या आपका था, चार्ज था, ठीक है, Q1 Q इंटू Q, सेंटर पे चार्ज पूछा गया था, ठीक है। ये कौन सा था, इक्विलिब्रियम ऑफ, हमें एक सेंटर पे चार्ज निकालना था, ठीक है। अब सेंटर पे चार्ज निकालेंगे तो वहाँ का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक, इसका रिजल्टेंट यहाँ पे होगा रफली, इसका रिजल्टेंट जो इसका रिजल्टेंट लगेगा फोर्स यहाँ पे, जो इसका रिजल्टेंट होएगा फोर्स वो इस तरीके से, ठीक है। अब रफली डायग्राम देखेंगे, अब आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एवरी एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर पार्टीशन डिवाइस करेंगे ये कितना होगा आपका 30 डिग्री, ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या लगेगा एफ साइन 30, नीचे तरफ का लगेगा एफ कॉस 30, ठीक है। यहाँ पे भी एफ साइन 30, यहाँ पे भी एफ कॉस 30। अब इसके लिए क्या होगा, ये जो फोर्स लगेगा इसको निगलेक्ट कर देगा, ये जो फोर्स लगेगा इसको निगलेक्ट करेगा, तो क्यू नेट्स जो निकलेगा आप लोगों का वो क्या निकलेगा सेंट्रल पे ऑफ 0, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर इसी तरीके दे दिया जाए, यहाँ पे जो चार्ज रखा है आपका, यहाँ पे जो क्या रखा है चार्ज निगेटिव, ठीक है। अब निगेटिव्स की कंडीशंस में क्या होगा आपके फॉर्मेट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ठीक है। ये Q1 Q2 और Q3, ठीक है। इसके बीच जो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा Q1 से कौन F21, ठीक है। यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स इसका, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम लगेगा यहाँ के अकॉर्डिंग क्या लगेगा F23, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा F23, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स अट्रैक्शन करेगा, अब क्या होगा ये वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट नो, यहाँ पे जो फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, ये तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, लेकिन ये और ये फोर्स इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो यहाँ पे होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो F23, ठीक है। अब रिजल्टेंट यहाँ पे निकालेंगे तो कुछ यहाँ पे अपन लोगों को समरी बाई हुआ कितना F2, ठीक है। इस तरीके से यहीं पे प्रोसेस करेंगे, ये दूसरे को करेंगे रिपल करेंगे तो ये F2, ठीक है। ये दूसरे को करेंगे अट्रैक्शंस करेंगे तो यहाँ पे रिजल्टेंट होगा F13, यहाँ पे इसका जगह नेट आएगा कितना F1, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, कुछ इसका अगर देखेंगे लॉजिकली तो क्या होगा F32, यहाँ पे होगा अट्रैक्शंस F32, ठीक है। इस वो पे यहाँ के जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा F31, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो है। अब बेसिकली ये आपका डायग्राम्स हो गया, ठीक है। अब F इक्वल टू क्या होगा F2, ठीक है। ये दूसरे करेंगे अट्रैक्शन करेंगे, F3 का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो बेसिकली जो फॉर्मेट निकलेगा ऑफ द फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ ईच पेयर ऑफ द चार्ज सेम मैग्नीट्यूड F इक्वल टू Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो लेंथ जो गिवन है वो L समरी वाइज है, ठीक है। तो क्या होगा L की जगह L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F2 एंड F1 वेक्टर्स एंड फोर्स ऑफ F2 वेक्टर, ठीक है। F3 का होगा अबोनेशंस निकालेंगे तो आइसोसेलेस टेंगल्स है तो इसमें थर्मल निकाल देगा F3 निकलेगा जो फोर्स F3 इक्वल टू रूट F, ठीक है। तो बेसिकली आइसोलेशन यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ BCA इन द जीरो ऑफ रिजल्टेंट्स जो निकलेगा डायरेक्शन से F1 इक्वल टू F2 प्लस F3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब कुछ क्यूबिक वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्यूब था, यहाँ पे जो चार्ज था वो क्यू, यहाँ पे जो चार्ज था वो भी क्यू था, ठीक है। यहाँ पे भी चार्ज था वो भी क्यू, यहाँ पे भी चार्ज था ये क्यू, ठीक है। अब इस पर अगर सेंट्रल पूछा जाए तो क्या होगा वही समरी होगी, जो सेंट्रल पे यहाँ पे चार्ज रखा है वो नेट बताना, ठीक है। यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। अब जो सेंटर पे चार्ज होगा बेसिकली क्या होगा 0, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल्स में ये स्क्वायर है तो इसका अगर रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। ये सेम चार्ज हैं, ठीक है। बेसिकली डॉट कर दिया यहाँ से, इसको ये चार्ज यहाँ पे जाएगा तो ये इसको रिपल करेगा, यहाँ पे ये चार्ज इसका
यहाँ पे आएगा तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, यहाँ पे ये चार्ज इसको जाएगा तो इसको रिपेल करेगा, यहाँ से ये चार्ज इसको जाएगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन से ये एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन से ये एक दूसरे को निगलेक्ट करेंगे। अगर इसकी लेंथ गिवन से है मतलब एल, ठीक है, आइसोलेटेड एंगल्स हैं, हाइपोथेनस वाली थ्योरम लगाएंगे तो कितना रहेगा, रूट एल निकलेगा, ठीक है, ये पूरा डायगोनल्स निकलेगा, जो कितना निकलेगा रूट एल। अगर हम हाफ कर देंगे तो कितना निकलेगा, एल रूट एल, ठीक है, सिमिलर चार्ज है, ठीक है। इसका अगर हम डायगोनल्स फाइंड करेंगे तो फिर क्या होगा, ये पॉइंट्स कर देते हैं डी सी ए टू वी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें डी सी वी, ठीक है, कौन सा एंगल, डी सी वी, ठीक है। तो डी सी वी में अगर हाइपोटेनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू या ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या, सी वी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एल का स्क्वायर, ये एल का स्क्वायर, ठीक है। ए सी निकल के फाइंड आएगा तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 एल स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो ए सी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ए सी अपॉन रूट 2L, ठीक है। अगर इसका हाफ कर देंगे सपोज तो कितना निकल के आएगा आपका, हाफ अगर ए सी का रिजल्टेंट होगा ये कितना टोटल निकल के आया रूट एल, अगर इसका हाफ कर देंगे तो रूट एल प्लस इसका हाफ किया तो क्या करोगे, दोनों में कॉम्बिनाइजेशन कर देंगे, रूट टू का कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2/2 रूट 2, ठीक है। तो ये कट गया तो ये कितना है अपॉन रूट 2, ठीक है। तो ये निकल के आएगा एल बाई रूट 2, ये भी निकल के आएगा एल बाई रूट 2, इसको सिमिलरली का ऐड करेंगे एल बाई रूट 2 प्लस एल बाई रूट 2, तो ये बेसिकली यही निकल के आएगा 2L और रूट टू हो गया, ठीक है। तो इसको सिम्प्लीफाइज करेंगे तो एल हाफ रूट 2, ठीक है। आप क्या करेंगे इससे फॉर्मेट्स में, जो चार्ज था यहाँ का, तो एफ ए पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी एफ नेट, ठीक है, वही एफ वी पे सेम लगेगा। अब एफ ए और एफ सी पे क्या लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब अगर रिजल्टेंट निकालेंगे एफ आर का रिजल्टेंट अगर कोई भी होगा इसका सेम निकालेंगे तो ये इसको रिपल्स करेगा, तो बेसिकली जो फाइंड किया ए बाई रूट टू यहाँ की अगर इसकी वैल्यू होगी तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक तो ए बाई रूट टू, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे ए बाई रूट टू, अगर एल्स डिफाइन की, सॉरी ये यहाँ पे ये कर लो तो कोई इशूस नहीं है। तो एफ नेट करके आएगा एफ ए इक्वल टू एफ वी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ डी रिजल्टेंट्स एफ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन फोटो देखेंगे तो के क्यू स्क्वायर ए अपॉन रूट 2, ठीक है, तो क्या के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन रूट टू का टू, तो रिजल्टेंट दोनों का निकल के आएगा सेंट्रल फे ऑफ, ये एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे, एक दूसरे को निगलेक्ट कर दिया। अगर सपोज ये चार्ज भी दे दिया गया, ठीक है, सिमिलरली ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, ठीक है, ये आपका क्या था निगेटिव, ठीक है। अब अगर देखा जाए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट आपका डी है, ठीक है। डायगोनल्स भी नेक्स्ट वीडियो में फाइंड कर लिया था, ये भी रूट 2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फोर्स होगा इसको करेगा, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, एफ ये एफ बी ए, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स करेगा अट्रैक्शन, ये आपका जो चार्ज रखा था यहाँ पे पॉइंट ऑफ चार्ज निकला, ये पे आ गया क्या एफ एफ बी सी, रिजल्टेंट्स कुछ आएगा आपका एफ बी का इस तरीके से, ठीक है, एफ बी सी। अगर नेट पूछ लिया वही सेम प्रोसेस करेंगे तो एफ ए इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, एफ वही सी K1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे एफ आर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एफ ए का रिजल्टेंट प्लस एफ सी का रिजल्टेंट टू एफ ए एफ सी, ठीक है, कॉस थीटा। अब ये एफ डी एंगल कितना बनाया 90 डिग्री की, ठीक है, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, तो एफ आर रिजल्टेंट कितना निकला एफ ए प्लस एफ सी स्क्वायर। अगर यहाँ पर रिजल्टेंट्स ये तो एवलेबल यहाँ पे सेम कर दिया, एफ टू जो चार्ज है वो सेम सिमिलर ही है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट करके आएगा क्या रूट 2F, ठीक है, स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे तो एफ रूट 2 एफ निकल के आया, ठीक है, एफ नेट।
पर यहाँ पे तो एफ आर की वैल्यू जो निकल के आ गई एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन √2 और एफ नेट निकल के आएगा क्योंकि जो भी फोर्स होगा वो इसी डायरेक्शन पे ये एफ पी का होगा। ये भी जो फोर्स यहाँ पे निगेट करेगा ये भी इसी डायरेक्शन में करेगा। तो जब हम एफ नेट निकालेंगे ये एफ बी हो गया और इसको एफ नेट मान लो समय। तो एफ नेट क्या होगा एफ वी इक्वल टू एफ डी। ठीक है, एफ डी कितना के क्यू अपॉन ए स्क्वायर बस √2 और ये कितना के क्यू अपॉन इसका अगर वो नहीं करेंगे तो ए ये √2 तो 2 ए स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका अगर क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे के क्यू तो क्वेश्चन हो गया बाहर निकालेंगे दोनों को। ठीक है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर जो फॉर्मूला होगा √2 प्लस 1/√2 ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये नीट ओल्डेस्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया। इस पे जो सेंटर पे क्लोरीन पे जो होगा वो चार्ज वो कितना होगा। तो बेसिकली पता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द स्कैंडियम्स and ions balance of the diagonally opposite of CS, thus the net electrostatic force of chlorine पे जो net electrostatic force लगेगा H and due to the 8 of CN। देखो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्कैंडियम्स नेट जो फोर्स इक्वल इसको कितने लगेगा आयंस ऑफ 0। ठीक है,